सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आशा करती हूं कि आप सब इस कार्यक्रम के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारी एक दर्शक मित्र ने बताया कि वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ना आरंभ की, लेकिन उसे पढ़ने में उन्हें डर लगा और उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया। परंतु कुछ दिनों के बाद सत्य वचन कार्यक्रम में प्रकाशित वाक्य के अध्ययन को टीवी पर उन्होंने देखा तो बड़े हिम्मत के साथ उन्होंने देखना आरंभ किया, और जैसे जैसे उसने प्रोग्राम को देखा उसका डर भी दूर होता चला गया, क्योंकि वो वचन को सही रूप में समझने लगी और वो फिर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ना आरंभ करने लगी और परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषों को भी प्राप्त कर रही हैं। आपकी भी ऐसी ही गवाही हो सकती है जिसे आप हमारे साथ बांट सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा आज के अध्ययन को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 18 पद 6 से पद 19 तक सीखें और वचन के महत्व को गहराई से समझें। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में स्नेह भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं तथा परमेश्वर के वचन के लिए तैयार बैठे हैं। हम प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में आगे बढ़ते हुए 18वें अध्याय तक आप पहुंचे हैं और अब हम पद 6 से अपना मनन आरंभ करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 पद 6। लिखा हुआ है, जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसे ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। दोस्तों, यह ओबेद्या 15 अध्याय के अनुसार किया गया न्याय है। पाप का घड़ा ऊपर तक भर गया है और जब उसमें अंतिम बूंद गिरती है तब वह पाप करने वाले के होठों से लगाया जाता है। दोस्तों, यह न्याय है। मित्रों, क्या आपने कभी भजन संहिता 137 को पढ़कर देखा है? कृपया उसे पढ़ें। परमेश्वर सदा अपने कामों में न्यायी एवं धर्मी है। तब अगले पद में पद 7 में क्या कहता है? कहता है, जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हूँ, बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। देखिए दोस्तों, बेबीलोन अपनी समृद्धि के कारण परमेश्वर के दंड को नहीं देख पा रहा था। वो नहीं जान पा रहा था कि परमेश्वर एक दिन उसे दंड देने जा रहा है। वहाँ शेयर बाजार जो था वो गर्म था और लोग दंड के आने तक लाभ कमाना चाहते थे और कमा रहे थे। भोग विलास, हठीलापन, घमंड, पाप और भ्रम आदि उस अभक्त नगर के लक्षण थे दोस्तों, और वे उसमें वो जी रहे थे। ये आशावादी थे और विश्व शांति की बाट जो रहे थे। केवल विषाद के भविष्यवक्ता चेतावनी दे करके पुकार रहे थे, जिन्हें जनता पागल कह रही थी, और उसी प्रकार जैसे कि वे नूह को पागल कह रहे थे। तब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 8 को, जहाँ पर क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 18 उसका 8, इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। दोस्तों, यहाँ पर आकस्मिक विनाश की गोर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है कि अचानक से ही ये विनाश आ जाएगा। उसका दुख ऐसा बड़ा होगा कि उसके विलाप की तुलना मृत्यु और अकाल से की गई है, अर्थात घर घर में विलाप होगा, दुख होगा, अकाल पड़ेगा और बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे। आग से उनका विनाश हो जाएगा। मृत्यु, विलाप और अकाल के 3 घुड़सवार थे जो कि बेबीलोन के साथ कठोरता का व्यवहार करेंगे। दोस्तों, यह विनाश समग्र संपूर्ण क्षेत्र में अंतिम होगा। धर्मशास्त्र में यह नगर महत्व में प्रथम है, परंतु इसका लंबा पापी रंग बिरंगा इतिहास अब समाप्त हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे दंड दे दिया है। दोस्तों, आगे फिर कहता है, लिखा है, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर
शक्तिमान है। दोस्तों, उन नगर का विनाश करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा सामर्थ्य है। मेरे विचार में ऐसा तब होगा दोस्तों, जब प्रभु यीशु पुनः आएगा, दूसरी बार आएगा। देखिए, यशायाह की भविष्यवाणी में यशायाह 63 उसके 1 से 4 में इसी बात को लिखा गया है। यह कौन है जो एदोम देश के बोसरा नगर से बैजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है? यह मैं ही हूँ, जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदने वाले के समान हैं? मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी हैं, और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है, क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। दोस्तों, अपने पुनः आगमन पर प्रभु यीशु मसीह एदोम की ओर से आता हुआ देखा गया है, जिसके वस्त्रों पर लहू के छींटे या दाग हैं। दोस्तों, मेरा अपना विचार है कि वह बेबीलोन से आएगा, क्योंकि वह उस दुष्ट नगर को दंड देते हुए आने वाला है। और अध्यायों में हम जो आगे आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन के विषय में हम देखने जा रहे हैं, जहां पर ये बातें स्पष्ट होंगी। इसके बाद हम इस महान केंद्र के विनाश के प्रति संसार की प्रतिक्रिया को देखेंगे। दोस्तों, इसके अंतिम संस्कार के लिए वहाँ कौन कौन इकट्ठा होगा, इसको देखेंगे। परंतु स्वर्ग में एक आनंद की लहर होगी, हम इस बात को देखेंगे। ये दो परस्पर विरोधी विचार हैं जो यहाँ प्रकट किए गए हैं। एक जनसमूह के लिए यह बुरा होगा, परंतु दूसरों के लिए यह आनंद और भला समय होगा। प्रभु यीशु मसीह अपने पुनः आगमन पर बेबीलोन का विनाश कर देंगे, यह तो हमने पढ़ा। परंतु बेबीलोन के दंड को देखकर संसार विलाप करेगा, ये बात भी प्रकट की गई है। तो आइए हम देखते हैं बेबीलोन के विनाश के कारण संसार में शोक का वातावरण, और इसे जानने के लिए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय पद 9 और 10। कहता है, पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। दोस्तों, उस युग में बेबीलोन संसार पर प्रभुता करेगा। बाइबल ऐसा कहती है। उसका राज्य विश्वव्यापी होगा। क्रिस्त विरोधी की राजधानी बेबीलोन होगा और वह पहला विश्वव्यापी निरंकुश शासक बनेगा। दोस्तों, उस समय संसार के लिए एक भयानक स्थान हो जाएगा। रहने के लिए, लोगों के लिए ये भयानक स्थान बन जाएगा। अध्याय 17 में हमने देखा था कि पृथ्वी के सब राजा धार्मिक बेबीलोन से घृणा करेंगे और क्रिस्त विरोधी अपनी पूजा अर्चना कराने के लिए धार्मिक बेबीलोन को नष्ट कर देगा, क्योंकि वह किसी को अपने प्रतिस्पर्धा में या अपने कॉम्पिटिटर के रूप में नहीं देख सकता। इस कारण ऐसा होने जा रहा है। पृथ्वी के सारे राजा उसके विनाश के लिए एकजुट हो जाएंगे। दोस्तों, इसके विपरीत यहाँ पर अध्याय 18 में हम देखेंगे कि पृथ्वी के राजाओं को व्यापारिक बेबीलोन से लगाव होगा। उनका स्नेह उनके साथ होगा, क्योंकि उनकी धन संपत्ति उनके कारण ही या उस बेबीलोन के कारण ही बढ़ती रहेगी। ये उनका एक संबंध होगा उनके धन के कारण। उनके व्यापारिक संबंधों को यहाँ पर व्यभिचार कहा गया है। और सच है दोस्तों, उनके राजनीतिक संबंधों के लिए इससे उपयुक्त दूसरा और कोई शब्द नहीं हम उपयोग कर सकते। उस समय सारे धनवान बेबीलोन में रहने वाले होंगे और वहाँ पर उनका निवास स्थान होगा। वे संसार के सारे बड़े बड़े निगमों के प्रतिनिधि होंगे, परंतु वे बेबीलोन से ऐसे भागेंगे जैसे कि चूहे डूबते हुए जहाज से भाग जाते हैं, उसे छोड़कर भागते हैं, और वे सारे लोग वहाँ से इसी रीति से भागेंगे। उनका विलाप दर्दनाक एवं घृणित होगा। दोस्तों, वे प्रशंसा भरा गुणगान गाएंगे, परंतु उनके शोक में निराशा होगी। उन्हें उस नगर के विनाश पर आश्चर्य होगा, क्योंकि उन्होंने उसे लोहे का नगर सोचा था, परंतु वो मिट्टी के समान टूट जाएगा। एक ही घंटे में उनका विनाश हो जाएगा। इससे हमें
परमाणु बम के विनाश का स्मरण आता है कि किस प्रकार से वो विनाश हो सकता है। यह एक भयानक दृश्य का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण है दोस्तों। यह विनाशकारी दंड का अंतिम अग्निकांड होगा, जिसके साथ ही प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आ जाएगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय का 11 से लेकर के 17 पद तक। लिखा है, पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैजनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण, अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई हैं और वे फिर कदापि ना मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और बैजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उनका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। दोस्तों, क्या इन पदों को पढ़कर आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी महानगर के बाजार में घूम रहे हैं? आज हम यह सब वस्तुएं दुकानों के शोरूम में, उसके शोकेस में देखते हैं। ये एक समृद्ध समाज का उत्पादन है और यूहन्ना के युग में ये सब रोमी साम्राज्य के लिए उपलब्ध था। बेबीलोन सुख सुविधा की इन सब वस्तुओं को आवश्यकता की वस्तुएं बनाएगा, जैसा आज हम इन सब वस्तुओं के बिना जीवन को अधूरा मानते हैं। दोस्तों, आपको इस सूची में सूती वस्त्र या चोगा देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक समय नहाने के लिए टब पैसे वालों का ठाठ समझा जाता था। साधारण मनुष्य के भाग में वह नहीं था, परंतु आज होटलों में यह सब सरलता से उपलब्ध है। आप जाकर पैसे देकर उसका आनंद ले सकते हैं। हम सुख सुविधा के युग में वास कर रहे हैं दोस्तों। जिन्हें हम आवश्यकता की वस्तुएं कहते हैं, वे वास्तव में सुख विलास की वस्तुएं, सामग्री हैं दोस्तों। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं कि क्यों इन बातों का नाम यहाँ पर प्रभु ने लिया है। कहता है, पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल ना लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैजनी और रेशमी और लाल रंग के कपड़े। दोस्तों, कहता है कि अब उनके माल का कोई ग्राहक नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है। बेबीलोन में सोना, चांदी, रत्न और मोती सब कुछ खरीदा जा सकता है। यह आभूषणों की दुकान है जो यहाँ पर दिखाई गई है, उसका व्यापार वहाँ से होगा। अब हम आभूषणों की दुकान से आगे बढ़ते हैं तो हमें कपड़े की दुकान नज़र आती है, जहाँ महंगे से महंगे कपड़े उपलब्ध हैं। मलमल, रेशम, राजसी वर्थ आदि सब कुछ यहाँ पर है। इसके बाद अगली दुकान में हमें महंगे महंगे उपहार, तोहफे देखने को रखे हुए मिलते हैं, जैसे चंदन की लकड़ी, हाथी दांत का सामान, पीतल, लोहा, संगमरमर आदि। ये सारी वस्तुएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। कहता है, हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं। दोस्तों, इसके बाद अगली दुकान आती है मसालों की दुकान और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री की दुकान, जहां पर कहता है, दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा। मित्रों, प्रतिदिन 24 घंटे उपयोग की ये वस्तुएं वहां पर उपलब्ध रहेंगी। और हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर शराब की भी दुकान है, तो केक आदि की भी दुकानें वहाँ पर हैं, जिसमें आपको मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं और हर प्रकार के पकवान देखने को मिलेगा, जो कि धनवानों के खान पान की वस्तुएं हैं। बेबीलोन के पतन तक धनवान अच्छी अच्छी वस्तुएं उपयोग करते रहेंगे, खाते रहेंगे। उसके आगे कहता है, गाय बैल, भेड़ बकरियां। अगली दुकान दोस्तों मांसाहार की है। हर प्रकार का मांस वहाँ पर उपलब्ध है, जहाँ पर हर प्रकार के वो मांस हैं जिसका आप आनंद उठाना चाहते हैं।
यह सब वस्तुएं विलासिता की हैं और विलासिता में रह रहे मनुष्यों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ मनुष्य और उसकी आत्मा भी बिकते हुए नज़र आती है। जब आगे कहता है घोड़े, रथ और दास और मनुष्य के प्राण, ये सारी चीज़ें बिकने के लिए उपलब्ध है। दोस्तों, आज बड़े बड़े निगमों में अच्छा वेतन देकर मनुष्यों को दास बनाया जाता है। आप सैलरी पूछिए, इतनी सैलरी है, लेकिन वे दास के समान काम कर रहे हैं। आज अनेक स्त्रियां अपना विवेक बेच रही हैं, अपना शरीर बेच रही हैं। दोस्तों, इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उनकी पीड़ा के डर के मारे वे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय। दोस्तों, मूल भाषा यूनानी भाषा में यह शब्द चित्कार की आवाज़ को प्रकट करता है। विश्व के व्यापारी अपने टीवी के सामने बैठ करके उन बातों को जान करके वे हाय हाय करेंगे, विलाप करेंगे, क्योंकि एक ही घंटे में, पल भर में उसका नगर या उस नगर का सारा धन ध्वंस हो जाएगा। दोस्तों, हम नए नियम के समान की ही घटना पुराने नियम भी देख सकते हैं। क्या इसके सदृश पुराने नियम में कुछ घटा था पहले? क्या आपको याद आता है? जी हाँ, यहेजकेल ने फिनेके की राजधानी सोर के लिए यही भविष्यवाणी की थी। प्राचीन संसार में सोर नगर यहाँ व्यक्त बेबीलोन के सदृश था। यहेजकेल 26 और 27 अध्याय को आप पढ़कर देख सकते हैं। तब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और इस पद 17 के अगले भाग को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, हर एक माझी और यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। तब पद 19 में कहता है, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गए हैं। दोस्तों, कहता है विलाप करने वालों का तीसरा वर्ग यहाँ पर प्रकट किया है, जो उन लोगों को परिवहन के व्यापार और लोकवाहन के कार्य में जो कि लगे हुए थे, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में लगे हुए थे, क्योंकि बेबीलोन में सामान पहुंचाकर वे धनवान बन गए थे। ठीक वैसे ही जैसे फिनीके वासी प्राचीन संसार में यातायात का प्रमुख संसाधन बने हुए थे। दोस्तों, अब उनका भी व्यापार, वो बिजनेस जो है ट्रांसपोर्ट का, वो इस कारण ठप हो जाएगा। अतः वे दुख मना रहे हैं। देखते ही देखते दोस्तों, सब कुछ ध्वंस हो गया। वे भी इस आकस्मिक विनाश के कारण चकित हो गए थे और विलाप कर रहे थे। मित्रों, यहाँ पर हमारे लिए भी एक शिक्षा है, एक प्रासंगिक बात है। हम संसार की विलासिता को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आप संसार की विलासिता को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या हम इसे यथार्थ में देखते हैं? क्या हम इसे अपने मन और हृदय में उतारे बिना उपयोग कर रहे हैं? जो कुछ हमारे सामने आ रहा है, क्या हम उसे उपयोग करते चले जा रहे हैं? यदि आपकी आवश्यकताएं अकस्मात ही ध्वंस हो जाएं, दोस्तों, आज जो सुविधाएं आपके पास है, यदि अचानक ही वो सब कुछ एकदम से समाप्त हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप उसके बिना जीवन जी पाएंगे? तब आप क्या करेंगे जब आपकी सारी सुख सुविधाएं अचानक से बंद हो जाए? दोस्तों, हम आत्मिकता और आत्मिक बातों की चर्चा करते हैं। हमारी मसीही संस्थाओं में भी विश्वासियों से अधिक दान देने को उनकी महान लालसा होती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दान दें। ऐसा प्रतीत होता है कि हमने संसार को बहुत अधिक महत्व दे दिया है। संसार और संसार की बातों पे ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा निर्भर करने लगे हैं। दोस्तों, यह संसार नाश होने जा रहा है। आपकी उंगलियों पर गिनी जाने वाली वस्तुएं भी नाश की जाएंगी। दोस्तों, विश्व के बड़े बड़े नगर विनाश की ओर अग्रसर हैं। दोस्तों, परमेश्वर उन्हें दंड देगा। परंतु प्रश्न यह है, संसार की वस्तुओं को ध्वंस होते देख आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप दुखी हो रहे हैं? क्या आप दुख मना रहे हैं? या फिर आपका मन स्वर्ग की ओर लगा हुआ है, मसीह में लगा हुआ है? दोस्तों, यही मुख्य अंतर है कि आप आज कहाँ हैं। इन बातों के मध्य आपका जीवन कहाँ है? आप कैसे सोचते हैं, कैसे इन बातों को देखते हैं? क्योंकि एक दिन दोस्तों, ये सारी बातें नष्ट हो जाएंगी। यदि हम प्रभु के लोग हैं तो हमें इस बात को विचार करने की आवश्यकता है। आज हमें अपने दैनिक जीवन पर विचार करने की आवश्यकता है। मित्रों, क्या हम इन चीज़ों से इतने अभ्यस्त हो चुके हैं, इतने ज़्यादा हम डिपेंडेंट हो चुके हैं इसके ऊपर कि हम इसके बिना जीवन जी नहीं सकते?
क्या भौतिकवाद हम पर इतना हावी हो चुका है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दोस्तों, आज लोग जो हैं भौतिकवाद में डूबते चले जा रहे हैं। ये व्यापार जो है इस तरीके से लोगों को अपने ग्रिप में लेते चले जा रहा है कि इससे निकल पाना मुश्किल है, असंभव होते जा रहा है। हम सिर्फ खरीदना खरीदना खरीदना, चीज़ों को अवेरना जानते हैं, अपने पास रखना जानते हैं। आइए दोस्तों, हम अपने जीवन में अपने मन, अपनी आदतों को और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने का काम करें, ताकि हम उन बातों पर मन लगाएं जो संसार की नहीं परंतु स्वर्ग की है। आइए दोस्तों, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि उसके अनुग्रह से हम इन वचनों को सीख पाए, समझ पाए। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर, आपने हमें इन वचनों के द्वारा से, इस अध्ययन के द्वारा उन भेदों को प्रकट किया, उन बातों को प्रकट किया प्रभु, जो आपने अनंत जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए निर्धारित कर रखी हैं। पिता, आज हम विशेष तौर पे प्रार्थना करते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रभु, जो आपके वचन में निरंतर सहभागी होते चले आ रहे हैं। आपका वचन उन्हें ज्ञान और शिक्षा प्रदान कर रहा है, परंतु पिता परमेश्वर, बहुत से ऐसे हैं जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं प्रभु। उनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जिससे वे प्रतिदिन जूझ रहे हैं। कोई अपने बच्चों के लिए परेशान है, कोई अपने विवाहित संबंधों को लेकर के परेशान है, कोई अपने सामाजिक संबंधों को लेकर के परेशान है, कोई धन के कमी के कारण से जूझ रहा है, तो किसी के पास बीमारी की समस्या है। प्रभु, हम नहीं जानते कि कौन किस परेशानी में है, परंतु हम ये जानते हैं प्रभु जी कि वो आपको पुकार रहे हैं, उनकी प्रार्थना आपके सन्मुख है प्रभु। और हमारी यही विनती है पिता कि आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर उन्हें दें, ताकि पिता वो अपने जीवन को चैन से व्यतीत करने पाएँ। हम जानते हैं प्रभु, इस संसार में हमें दुख, क्लेश, मुसीबत, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, परंतु प्रभु आप उसमें भी हमें धैर्य देते हैं, उसे सहने की सामर्थ्य देते हैं प्रभु, कि हम प्रभु आपकी महिमा उन सब परिस्थितियों में प्रकट कर सकें। हमारे सारे दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथ में समर्पित करते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण था? और मैं आज आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपने अब तक हमें कभी भी फ़ोन नहीं किया है, कोई SMS नहीं किया है, तो कृपया आज अपना फ़ोन उठाएं, अपना मोबाइल उठाएं और अभी इसके समाप्त होने के बाद हमारे परामर्शदाता से फ़ोन पर संपर्क करें, ताकि हमें पता चले कि आज आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी उपस्थिति आपके साथ, आपके पूरे परिवार के साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, शैतान। परमेश्वर शैतान की संतान की ताड़ना नहीं करता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, ख्रिस्त विरोधी अपनी उपासना करवाने के लिए किसको नाश करेगा? ए, दुष्टों को, बी, धार्मिक बेबीलोन, सी, कलीसिया, डी, धर्मी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। आज के अध्ययन में हमने देखा कि बेबीलोन अपनी समृद्धि के कारण परमेश्वर के दंड को नहीं देख पा रहा था, और इतना ही नहीं, बेबीलोन के विनाश के कारण संसार में शोक का वातावरण था। आज हमने बेबीलोन के विनाश की बातों को देखा। इससे प्रमाणित होता है कि संसार के कितने भी बड़े शहर क्यों न हो, एक दिन नष्ट होंगे। आज प्रश्न है कि क्या हम अपने आत्मिक जीवन के घर की चिंता कर रहे हैं ताकि हम प्रभु में बचाए जाएं? मित्रों, आज समय है कि हम परिस्थितियों का मूल्यांकन करें और अपने जीवन में प्रभु को स्थान दें। यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी में देख सकते हैं। आप हमें इस दिए गए नंबर 9651433397 पर कॉल करके अपनी गवाही भी बता सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर का मिलकर धन्यवाद कर सकें।
इसी के साथ यदि आप प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो आप अवश्य ही कॉल करके हमें बताएं। हमारी परामर्शदाता आपकी सहायता करने के लिए इंतजार में है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।